नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद इस महामंत्र का पूर्ण ब्रह्म के नाम जप करते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे। उनके मन में ये विचार आया, मैं तो अहरनिश 24 घंटा हर पल हर क्षण नारायण नाम जप कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो ही सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे बड़ा कोई भक्त हो। परंतु नारायण से पूछते हैं। अंतर्यामी नारायण समझ गए कि नारायण के मन में भक्ति का अहंकार हो गया इस बार। उन्होंने बोला, और नारद मुनि क्या खबर लाए हो? नारद ने बोला, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। हाँ पूछो पूछो। सबसे बड़ा, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद मुनि को लगा भगवान बोलेंगे तुम्हारे बिना कौन है, परंतु उन्होंने बोला, अमुक जिले के अमुक गांव में एक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु मैं जाके देखूं। हाँ जरूर देखो। नारद मुनि अपने अदृश्य रूप में आ गए और देखा कि सुबह उठते ही उस भक्त ने हाथ जोड़ा और बोला, नारायण नारायण। उसके बाद अपना नित्य कर्म किया, यानी नित्य कर्म करने से पहले ही नारायण नारायण जप कर लिया। उसके बाद सभी कार्य किया, खेत गए, खेतों में पानी दिया, भोजन किया, फिर संध्या पूजन के समय फिर दोबारा बोला नारायण नारायण। उसके बाद सो गया। पूरे दिन में केवल एक बार सुबह एक बार शाम नारायण नारायण बोला, भगवान का एक बार स्मरण किया। वो सबसे बड़ा भक्त, ऐसा कैसे हो सकता है? अब नारद मुनि दोबारा पहुंचे वैकुंठ लोक। नारायण 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 जपते जपते प्रभु मैंने देखा। क्या देखा? वो तो केवल 2 बार नाम जप करता है, एक बार सुबह और एक बार सुबह से पहले और सुबह दोपहर संध्या से पहले भी एक बार भी नाम जप नहीं करता है। हाँ संध्या पूजन के बाद जब हम लोग संध्या नहीं करते हैं, वो केवल एक बार नाम जप करते हैं। केवल 2 बार नाम बोलते ही वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? भगवान ने बोला, देखो तुम्हें एक प्रायोगिक, एक जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तुम्हारी भी परीक्षा होगी और तुम्हें पता चल गया कि वो कौन है, ऐसा क्यों है, क्यों मैंने बोला वो सबसे बड़ा भक्त है। हाँ प्रभु मेरी परीक्षा लीजिए। देखो इस पात्र को देखो, इसमें रखा है तेल। ये तेल तुम दिया ब्रह्मा जी को, मगर ध्यान रखना एक बूंद तेल अगर टपक गया, धरती में गिरा तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, बड़ा अपशकुन हो जाएगा, बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा। एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। और जाओ दे आओ। नारद मुनि को जब ये परीक्षा का अवसर मिला, खुश हुए। वो उस तेल के पात्र को लेकर वो ब्रह्मा जी को दे आए। फिर दोबारा नारायण नारायण जपते जपते नारायण के पास आ गए। प्रभु मैंने आपका काम कर दिया, धन्यवाद। से बता, इस बीच तुमने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया? अरे प्रभु कहाँ स्मरण करूँगा, आपने तो बोला एक बूंद तेल टपक गया धरती में, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा अघटन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इतना जो है संकट कैसे मोल ले सकता मैं? ये तो बड़ा कठिन काम होता, इसलिए मुझे तो मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला आपका नाम लेने का। हाँ लौटते समय दोबारा मैं नारायण नारायण जपते हुए आया। देखो नारद मुनि, तुम देवर्षि हो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य तुम्हें पता चला, परंतु तुमने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अपने सभी कर्मों को, नित्य कर्मों को, रोज के कर्मों को, रोजी रोटी को निभाते हुए, कुटुंब का पालन करते हुए भी जो मेरा स्मरण करे वही परम भक्त है, वही सर्वोच्च भक्त है। तुम तो सन्यासी हो, साधु हो, तुम्हारे पास सीधे तौर पर कोई काम नहीं है, मेरा नाम जपना ही तुम्हारा काम है, इसलिए तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। मगर वो किसान जो सारा काम कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, तब जाके अन्न उपज रहा है, फसल उत्पन्न हो रही है और उधर पूर्ति हो रही पूरे ब्रह्मांड का, इस तरह से वो किसान मेरा सर्वोच्च भक्त हुआ। आप समझे? नारायण नाम तो जपो, मगर अपने काम को करते हुए, अपने नियमित कर्तव्य निर्वाह करते हुए जो मेरा नाम जपता है वही सर्वोच्च भक्त है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।